सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। प्रकाशन के यहां छापे में पकड़ी गई एनसीईआरटी की 35 करोड़ की किताबें एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने परतापुर थाना के अंतर्गत स्थित एक प्रकाशन के यहां छापा मारकर एनसीईआरटी की 35 करोड़ की नकली किताबें बरामद की हैं। टीम ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं देर शाम तक एनसीईआरटी का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। एनसीईआरटी का देश भर में एक ही कोर्स है जिसके प्रकाशन का अधिकार दिल्ली के कुछ चुनिंदा प्रकाशकों को ही है। कुछ प्रकाशक किताबों का फर्जी तरीके से प्रकाशन कर रहे हैं। सूचना पर शुक्रवार को परतापुर थाना के अंतर्गत एक प्रकाशक के यहां एसटीएफ और मेरठ पुलिस की संयुक्त छापेमारी की गई, जिससे यहां पर गोदाम में एनसीईआरटी की किताबों की बाइंडिंग चल रही थी। पुलिस को देखकर कुछ लोग भाग खड़े हुए, जबकि अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकाशक के यहां से 35 करोड़ की किताबें बरामद की गई हैं। पूछताछ में पता चला कि किताबें प्रकाशित कर दूसरे राज्यों और जिलों में भेजी जाती थी। अधिकांश किताबें 9 से 12वीं तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की थी। एसपी सिटी डॉक्टर एएन सिंह ने बताया कि प्रकाशक की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पूरे मामले से शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों और एनसीईआरटी अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आईपीसी की धाराओं के साथ ही कॉपीराइट और पायरेसी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आसान है किताबों का प्रकाशन। एनसीईआरटी की किताबें नेट पर डाउनलोड हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किताबों का नेट से प्रिंट लेकर नेगेटिव तैयार करवाकर प्रकाशन किया जा रहा था। अपने फायदे के लिए दुकानदार इस धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। एसटीएफ को जानकारी में बताया गया कि ये किताबें सिर्फ शहर में नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में भी दी जाती हैं। बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़ के वाहन अक्सर गोदाम पर खड़े रहते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी इनकी सप्लाई की जाती थी। मेरठ से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। क्या हुआ? सर, एनसीईआरटी की किताबें बड़ी तादाद में मिली है, ये पूरा क्या मामला है और उसमें क्या कार्रवाई की गई है, किसने छापेमारी की? ये जनपद मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ और मेरठ पुलिस का एक ज्वाइंट सूचना के आधार पर छापेमारी हुई थी। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास की एनसीईआरटी की किताबें और प्रिंटिंग की मशीनें बरामद हुई हैं। और प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में अवैध तरीके से इसकी प्रिंटिंग करके सप्लाई की जाती थी। इसमें करीब 1 दर्जन व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। साथ ही जिस स्थान पर इनका गोडाउन था उस गोडाउन को सील कर दिया गया है। जिस स्थान पर प्रिंटिंग होती थी उस प्रिंटिंग वाले स्थान को भी सील कर दिया गया है। और ये जो व्यक्ति जिसके नाम से सचिन गुप्ता है, सारी चीज़ें थी, सचिन गुप्ता की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई हैं और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है।